नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप देख रहे हैं द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अभी बात करने जा रहे हैं डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद से, जो प्रोफेसर रह चुके हैं एम्स दिल्ली में। आरपी सेंटर को उन्होंने हेड किया है। राजेंद्र प्रसाद नेत्र चिकित्सालय जो है एम्स में, उसको हेड किया है। उन्हें एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड मिल रहा है, जिस अवार्ड का नाम है आईसीओ गोल्डन एप्पल अवार्ड। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फिल्मों में ऑस्कर मिलता है, उसी तरह का ये अवार्ड है। हम उनसे बात करेंगे कि ये अवार्ड उन्हें क्यों मिला और नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, विशेष करके बिहार में। और हम ये भी पूछेंगे कि भाई, बिहार में जब सब कुछ ठीक है, आप बिहार के डॉक्टर हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, एम्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, बिहार में भी मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बिहार के मरीज जो हैं बाहर जाने को अभिशप्त होते हैं? सभी नहीं जाते, लेकिन बहुत तो जाते ही हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है द नीति में। अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान परिषद हर साल एक नेत्र चिकित्सक को चिकित्सा शिक्षा एवं इलाज के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सम्मान करती है और उस सम्मान का नाम है आईसीओ गोल्डन एप्पल अवार्ड। सन 2025 के लिए ये अवार्ड मुझे मतलब प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद को दिया जाएगा। ये अवार्ड 3 अप्रैल को यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में दिया जाएगा और इसके मुख्य अतिथि श्री जगदीप धनखड़ जी, जो उपराष्ट्रपति हैं भारत सरकार में, तो उनके हाथों दिया जाएगा। आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में कि ये वैश्विक स्तर का अवार्ड है, और ये माना जा रहा है कि ये जैसे फिल्मों में ऑस्कर अवार्ड होता है उस लेवल का है? आपका कंट्रीब्यूशन मुख्य रूप से क्या है? ऊपर से आप बिहार के हैं, बिहार के प्रायः लोग इलाज कराने नेपाल में जाते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली में जाते हैं, शंकर नेत्रालय में जाते हैं। तो और आप अब एक नेता भी हैं, एमएलसी हैं बिहार में, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है क्या कि बिहार के लोगों को ये पीड़ा नहीं झेलनी पड़े कि बाहर नहीं जाना पड़े, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपसे लाभ ले सकते हैं, आपके हुनर का लाभ ले सकते हैं अस्पतालों के द्वारा? अस्पतालों की कमी तो नहीं है, लेकिन जो प्रतिबद्ध डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल, उनकी कमी जरूर है। आप इस पे कुछ कहेंगे? आपने 2 बिंदु पे हमारा ध्यान आकृष्ट किया। एक तो ये है कि ये जो अवार्ड मुझे मिला है, तो ये हमारा जो अभूतपूर्व योगदान है नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में, नेत्र विज्ञान से मेरा मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्थेल्मिक एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्थेल्मिक एजुकेशन के क्षेत्र में हमने जो नई पद्धति निकाली है, जो हमने व्याख्यान दिए हैं पूरे हिंदुस्तान में और पूरे संसार में, संसार का कोई कोना नहीं छूटा होगा जहां मैंने व्याख्यान नहीं दिया है। और इसके अलावा हमने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी है। बच्चों में अंधता जो होती है प्रीमेच्योर बच्चों में, उसका हमने पूरे संसार में, हिंदुस्तान में तो किया ही है, नया सेंटर सेटअप किया है। शुरू किया मैंने आरपी सेंटर एम्स नई दिल्ली से, और उसको मैंने पूरे हिंदुस्तान में उसको फैलाया है। और हिंदुस्तान ही नहीं, जितना एशिया पैसिफिक कंट्री है, करीब 24 कंट्री है वहाँ पे, और कनाडा में, यूएसए में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह जो है मेरा इस क्षेत्र में योगदान रहा है। इसके अलावा हमने ऑप्थेल्मिक एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे जो यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उनको हमने उनकी मेंटरिंग की है, उनको रिसर्च में बढ़ावा दिया है, उनको सिखाया पढ़ाया है। तो आम तौर पे ऐसे ही लोगों को काफ़ी सारे जर्नल में, रिसर्च जर्नल में हमारे कम से कम 400 पीयर रिव्यूड जर्नल में हमारा निकला हुआ है, पेपर निकला है। और उसके अलावा जो एडिटोरियल बोर्ड में है, इस तरह से बहुत सारा हमारा कंट्रीब्यूशन है। यही नहीं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, सब में हम चेयरमैन और उसके प्रेसिडेंट रहे। हमने नई
जो है पद्धति निकाली, एग्ज़ाम लेने का नया सिस्टम बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने कम से कम 4 दशक के जीवन में हमने नेत्र विज्ञान को और ख़ास करके मेडिकल साइंस को हमने दिया है, और इसी उपलब्धि के लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। दूसरी बात रही, आप बोल रहे हैं बिहार के लोगों को आप बहुत कुछ दे सकते हैं, तो बिहार के लोगों को मैं तो शुरू से दे रहा हूँ। जब मैं दिल्ली में था तो बिहार से कोई लोग आते थे, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे मुख्यमंत्री मंत्री जो भी हों, अन्य लोग जो भी हों, सरकारी अधिकारी लोग हैं, और ऐसे आम जनता जो आती थी, तो मैं मतलब खुले हाथ से मदद करता था। और अब यहाँ आया हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के वजह से उन्होंने मुझे कहा कि चलिए बिहार, तो मैं फिर बिहार आया। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में जो है मेंबर बनाया, चेयरमैन बनाया, मेंबर नहीं चेयरमैन बनाया। तो मैंने एक नई संस्था खड़ा कर दी वहाँ पे, और उसकी गुणवत्ता अभी आज ऐसी है यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की कि पूरा बिहार जानता है। और उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने अब कहा कि अब आप जो है काउंसिल में आ जाइए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो मैं उनके कहने पर मैं इधर आ गया। तो अंततः जो है ये इस क्षेत्र में आने से मेरा उद्देश्य यही था कि हमने जो बिहार से लिया है वो बिहार को हम देते आ रहे हैं, और अब जो है और भी दे रहे हैं। सर एक छोटी सी बात है, अभी आपके बात से दिमाग में ये बात आई है कि सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूं, एकेडमिकली भी और एक तरह से थॉट वाइज भी, वैचारिक रूप से भी। यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री अगर जा कर के इलाज कराते हैं दिल्ली में, तो ये उतना समीचीन नहीं लगता है, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ भी हैं, PMCH है, IGMS है, एम्स है। तो क्या ये ठीक है? थोड़ा सख्त सवाल है सर, बट बनता तो है मेरे ख्याल से। नहीं, सवाल आपका बिल्कुल बनता है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कि यहाँ पे जो संस्थाएं हैं स्वास्थ्य सेवा के लिए, तो वो संस्थाएं जो है अच्छी हैं। ऐसी नहीं बात है कि संस्था सही नहीं है। जैसे आपका IGIMS है, अब बहुत बड़ा का सेंटर बना है वहाँ पे। उसी तरह से आपका एम्स पटना है, कुछ हद तक PMCH भी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और कुछ स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी हैं। तो हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे समस्या 2-3 है। एक समस्या ये है कि यहाँ पे जो है अच्छे चिकित्सकों की कमी है, एक। दूसरी बात यह है कि जो है जो हमारे चिकित्सक लोग हैं, वो लोग जो है वो सेवा भावना की थोड़ी कमी है। मैं गलत बात नहीं बोलता। और तीसरी चीज़ है कि ऐसा नहीं है यहाँ पे बहुत सारे, अब देखिए मेडिकल साइंस तो बहुत आगे बढ़ गया है, उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। हर शाखा में अच्छे डॉक्टर जो हैं, कुछ में हैं कुछ में नहीं है। तो उसमें फिर रिक्रूटमेंट की बात आती है कि कैसे रिक्रूट होता है। अब इस तरह की बात है तो इसको बहुत गंभीरता से लेना है। और सबसे आखिर में यहाँ के लोगों का माइंडसेट है कि माइंडसेट ये है कि यहाँ पर अगर सुविधा भी है तो हम दिल्ली जाएंगे, हम चले जाएंगे, या कोई कहेगा हम बेलोर चले जाएंगे, कोई कहेगा हम चेन्नई चले जाएंगे, तो बेंगलोर चले जाएंगे। तो अब ये है कि माइंडसेट जो है ना, उसको भी बदलने की ज़रूरत है लोगों की। और माइंडसेट बदलेगा तब जब लोगों का ट्रस्ट होगा, यहाँ पे जो भी सेवा दी जा रही है उसमें लोगों का ट्रस्ट होगा। तो ये सारी बातें हैं। मतलब फिर भी जो आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के आने के बाद बहुत सुधार हुआ है, हर सुविधा में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, मेरा एक आर्टिकल निकला है प्रभात खबर में, वो आर्टिकल आप देखिए, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मैन पावर कैसा है, सेवाएं कैसी दी जा रही हैं, इम्यूनाइजेशन का क्या सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं और हम बहुत रात से अच्छे हैं। तो बहुत बहुत आप धन्यवाद आपके चैनल से, जो आपके दर्शक हैं उन लोगों को मेरा हृदय से अभिवादन और धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधा बिहार में है उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सर। द नीति देखने के लिए धन्यवाद। आप द नीति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।